नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया जमकर हमला। सुस्ता माधोपुर गांव स्थित शमशान में लाश जलाने की आड़ में चल रही मिनी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने किया भांडाफोड़। और पंचायत सचिव को सरेआम पीटने वाले मुखिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं। सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते। साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने 12 राज्य 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद, और उन्हें घेरते कहाँ है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अदानी ग्रुप के गौतम अदानी के संबंध में सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कांग्रेस पार्टी अदानी पर सवाल खड़ी करती है तो मोदी सरकार लोगों को जेल भेज देती है। कांग्रेस पार्टी इसको नहीं बर्दाश्त करेगी और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी और अपनी बात रखेगी। अलका लांबा ने बताया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर संसद के सत्र को नहीं चलने दे रही है ताकि देश के मुद्दे से लोग को भटकाया जा सके। पहले की यूपीए सरकार पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। आखिरकार बीजेपी का भी आरोप झूठा साबित हुआ। सब भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। सब भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे एक हुए हैं या सड़कों पर लोगों के बीच में एक हुए हैं। सच्चाई ये है कि वो सड़कों में लोगों के बीच में एक हुए हैं। अगर वो भ्रष्ट होते तो 9 साल कम पड़ गए, जेल में होते, जेल की सलाखों के पीछे एक हो रहे होते। लेकिन आज गर्व से कहती हूं कि वो इस तानाशाह भ्रष्ट चोरों को बचाने वाली, देश का पैसा लूट के ले जाने वालों के खिलाफ एक हुए हैं और सड़क पर हैं। अभी भी चुनौती देकर जा रही हूं प्रधानमंत्री जी। भ्रष्ट है ना, 9 साल कम पड़ गए, अंतिम वर्ष है, चुनौती देकर जा रही है कांग्रेस की छोटी सी कार्यकर्ता। अगले 8-9 महीनों में जो आपका समय बचा है, साबित करिए इनके भ्रष्टाचारों को, डालिए इन्हें जेल। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी को 55 घंटे की पूछताछ की और उसके बाद भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। राहुल गांधी जी 5 महीने 12 राज्य 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा करके आज भी आजाद, और उन्हें घेरते कहाँ है? अवमानना का 2019 का केस 23 में लाकर फास्ट ट्रैक में चलाकर सदस्यता रद्द करके जेल भेजने की साजिशें कर रहे हैं। जनवरी में आई भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू हुई? 7 सितंबर को। तो ये कहना एग्रेशन हमारा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आया, ये बेकार है। अलग बात है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यापारिक रिश्तों को, पैसों के लेन देन को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया है। इसलिए बवाल देश में बचा और संसद चल रहा है। ये सही समय है कि लोकतंत्र की आवाजों को संसद में सुना जाए, लेकिन संसद सत्र नहीं चल रहा। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और पूरा का पूरा सरकार राहुल गांधी माफी मांगों पर अड़ा हुआ है। राहुल गांधी माफी मांगने से देश को क्या मिल रहा है? और अडानी के महा घोटाले 80,000 करोड़ डूबा है, 20,000 करोड़ शेल कंपनियों में लगा, 1 लाख करोड़ पे अगर खुलासा हो गया तो देश को मिलेगा ये पैसा। अडानी और मोदी जेल जाएंगे, ये मैं आपको लिख कर कह रही हूँ, लेकिन वो होने नहीं दे रहे। सुस्ता माधोपुर गांव स्थित शमशान घाट में शव जलाने के बहाने शराब बनाने वालों का पुलिस ने खुलासा किया। सदर थाने की पुलिस ने शमशान में रात में शव को जलाने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यहाँ रात को लोग अर्थी सजाकर पहुँचते हैं और रोज रात को चिता जलाने की बात कहकर शराब का अवैध काम करते हैं। आसपास के लोगों को जब शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बुधवार को छापा मारा तो पता चला कि शव नहीं, यहाँ शराब बनाने का धंधा चलता था। शमशान से भारी मात्रा में देशी शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया है। हालांकि कारोबारी पुलिस को देखते ही फरार हो गए। मामला सदर थाने के माधोपुर सुस्ता शमशान का है। पुलिस ने बताया कि शमशान में छापेमारी की।
यहाँ बिखरे पड़े शराब बनाने वाले सामान को देखकर चकित रह गए। सदर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि आधी रात के बाद सुबह तक शमशान में भट्टी जलाकर देशी शराब बनाई जाती थी। इससे आसपास के लोगों को लगता था कि कोई शव जल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब कारोबारी अर्थी पर कफन से ढककर गैस सिलेंडर, चूल्हा और अन्य सामान लेकर पहुंचते थे। इससे लगता था कि शमशान में शव जलाया जा रहा है। कई दिनों से ये खेल चल रहा था। फिर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। बुधवार की सुबह 4 बजे पुलिस ने छापेमारी की और पूरे मामले का खुलासा किया। हालांकि पुलिस को देखकर शराब कारोबारी जलता भट्टी छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने शमशान से 2 गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, बर्तन, पाइप और जावा और अन्य सामान जब्त किया है। इसके साथ ही 10 लीटर देशी शराब भी मिली है। सदर थाने अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि शराब कारोबारियों को चिन्हित कर लिया गया है। सभी कारोबारी पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो फरार है। FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लगातार चल रहा है। सूचना थी कि यहाँ पे जो है शमशान घाट है, तो वगैरह आते जाते हुए और उसी के आड़ में जो है देसी शराब बनाने का चल रहा था। हम लोग लगातार इस पर निगरानी रख रहे थे। सूचना सेटिंग में छापेमारी की गई है। क्या क्या बरामद हुआ? गैस है, तसला है, देसी उपकरण है और बना हुआ शराब भी है। शमशान के आड़ में सर शराब जब बनाई जा रही थी, ये शमशान के जो है कैसे कार्रवाई हुई? मतलब किस तरह से लगातार सूचना मिलती रहती है। सीनियर अधिकारी का लगातार जो इंस्ट्रक्शन रहता है और उसी क्रम में अच्छी सूचना मिल गई, कार्रवाई हुई है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह हुई है कि नहीं? पहचान कर ली गई है, कार्रवाई को चिन्हित कर लिया गया है। जी। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव से अपने प्रेमी के साथ भागी शादीशुदा महिला को पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया। गायघाट थाना अंतर्गत बेनीवाद OP क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां नवविवाहिता महिला अपने ससुराल से आभूषण के साथ भाग गई। बताया गया कि नवविवाहिता अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद ससुराल पक्ष ने बेनीवाद OP पहुंचकर महिला की बरामदगी को लेकर लिखित आवेदन दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवेदन के अनुसार मामले की जांच में जुट गई। मामले में बेनीवाद OP प्रभारी अभिषेक कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में खोजबीन शुरू की। वहीं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर बेनीवाद पुलिस ने प्रेमी को समस्तीपुर के जटमलपुर से धर दबोचा, जिससे पूछताछ के बाद पता चला कि महिला समस्तीपुर के किसी होटल में रूम लेकर रहती थी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को पकड़ा, साथ ही आभूषण भी बरामद किए। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। विशेष टीम में SI चंद्रभूषण सिंह, ASI संजय पासवान, मुंशी चंदन प्रकाश और अन्य पुलिस बल ने लगातार विभिन्न जिलों में छापेमारी कर दोनों को धर दबोचा। बेनीवाद OP प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस जगह जगह छापेमारी करने लगी। वहीं तकनीकी सेल के आधार पर पुलिस ने समस्तीपुर से पहले प्रेमी को धर दबोचा, जिससे पूछताछ के बाद महिला को समस्तीपुर के एक होटल से धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने ससुराल पक्ष के दिए गए आवेदन के अनुसार आभूषण ले जाने की बात बताई गई थी। उस आभूषण को भी होटल से बरामद किया और दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो टॉर्चर किया जाता था, इसलिए भागा है। किसके साथ भागे? तो कॉलेज फ्रेंड के साथ। आपको किसके साथ रहना चाहिए? मम्मी के साथ। तो उसके साथ भागे नहीं, उससे हेल्प लिए थे। गहना वगैरह भी लेके थे? हाँ, अपना जितना मम्मी पापा मेरे दिए थे वो सब लेके आ गए थे। अच्छा, तो पति का भी जेवर ओवर था उसमें? नहीं, उनका कुछ नहीं था। तो क्या कैसे प्लान उलान कर लिया अचानक जाने का? आगे करो ना। तो प्लान क्या करना है? तब लॉजिक करते थे तो जाएंगे नहीं, वही सब सुनने के लिए वहाँ क्या मारपीट करते थे। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी को? 1 साल। 1 साल हो गया। अब कितना दिन? अब किसके साथ रहोगे? मम्मी पापा साथ रहे। वो लड़का तो जेल चला गया जिसके सहयोग नहीं था। हाँ, वो लड़का क्या संबंध था? प्रेमी था क्या? कॉलेज फ्रेंड है। जेल चला गया ना तुम्हारे मदद में। अब क्या करेंगे? तो उसे तो हेल्प लिए थे, तो जेल का जाएगा। हम अपहृता के बयान कराने आए हैं, जिसमें जो लड़का था वो जेल चल गया और टोटल सामान बरामद हो गया है। आरोप क्या लगा था सर इन लोग पे? आरोप लगा था, भगाने का आरोप लगा था। प्रेमी संग गहना लेकर फरार? हाँ, यही आरोप है। क्या मामला था? पहले से कॉलेज का फ्रेंड था, उसके साथ गई थी। अब यही मामला है और क्या? शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। हाँ, जेवर ओवर बरामद हो गया? हाँ, सारा जेवर बरामद।
सदर थाना क्षेत्र के अतरदह मोहल्ले में शराबी पुत्र ने संपत्ति को लेकर अपनी बूढ़ी मां की बेरहमी से पिटाई की। कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, जहां शराबी पुत्र ने अपनी वृद्ध मां के साथ खूब मारपीट की। दरअसल मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अतरदह मोहल्ले का है, जहां शराबी पुत्र ने घर उसके नाम नहीं करने पर नाराज होकर अपनी बूढ़ी मां के साथ मारपीट की। मामले में पीड़िता जानकी देवी ने सदर थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें अपने पुत्र मनोज कुमार को आरोपित किया है। महिला ने बताया कि सोमवार रात उसका पुत्र शराब के नशे में धुत होकर घर आया और मारपीट करने लगा। वहीं जब उसने मना किया और उसका कारण पूछा कि रोज मारपीट और गाली गलौज क्यों करते हो, तो उसने कहा कि घर उसके नाम लिख दे, नहीं तो वह उसकी हत्या कर देगा। महिला ने बताया कि उसके पुत्र की 2 शादियां हो चुकी है, जबकि एक अन्य के साथ उसके संबंध है। वही महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बड़का बेटा है, संभालता है, 2 बजे 12 बजे रात में आता है, ये खा के मारने जाता है, नटी दबाने जाता है। देखे न फोड़ दिया है, तेल दिया ऐसे जांघों में न जलन न चला हुई है। वही पर हम फरफराई दे। काहे मारता है? वही बोलता है कि हमको जमीन लिख के दो, न तो जान से मार देंगे। क्या वो शादी किया हुआ है? शादी 2 गो हुआ है। 2 गो शादी हुआ है? हाँ, कैसा में गाँव से रख दे हैं। 2 गो शादी होने के बाद भी वो और को रखे हुए हैं? पहले से रख दे। की नाम बेगला कहाँ के? जानकी देवी। घर कहाँ बेगला? लड़का जो मारे यहाँ के बेटा के की नाम है? मनोज। कथी करे छी? मनोज कुमार शर्मा 4 चक्का गाड़ी चलाता है। कौन गाड़ी? 4 चक्का गाड़ी चलाता है। 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं। हाँ। नशा करके जब आते हैं आपके साथ में मारपीट करते हैं? दिन भर नहीं रहता है, रात में आता है 12 बजे, कहीं 1 बजे, कहीं 9 बजे। जिले के गरहा में आयोजित अर्जुन बाबू पशु मेला और बाजार हाट उत्तर बिहार में इतिहास रचेगी। चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, आरती करेंगे और एक भव्य शोभा सैकड़ों हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा, गाड़ी घोड़ा के साथ हम लोग जुलूस निकाल के और कल मेला का झंडा विधिवत पशु मेला का चालू हो जाएगा। जिले के बोचहा विधानसभा क्षेत्र के गढ़ा में एक इतिहास रचने वाला पशु मेला लगने जा रहा है, जिसकी शुरुआत रामनवमी के दिन से होगी। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए और इस मेले में जो आयोजक हैं पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक रामसूरत राय जी। रामसूरत राय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इतिहास रचने वाला ये मेला है और ये क्या कुछ रहेगा कल से, क्योंकि रामनवमी में अभी इसकी शुरुआत करने जा रहा है। कल से नहीं, आज से ही। मैं आपको बता दूं कि माँ भगवती का आज पट रात में ही खुल चुका है। श्रद्धालुओं के लिए दर्शन लोग कर रहे हैं। माँ की असीम कृपा बरस रही है, मौसम साफ हो चुका है और तमाम झूले वगैरह सब आज स्टार्ट हो चुके हैं। कल 30 तारीख को सुबह 11 बजे चैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, आरती करेंगे और एक भव्य शोभा सैकड़ों हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा, गाड़ी घोड़ा के साथ हम लोग जुलूस निकाल के और कल मेला का झंडा विधिवत पशु मेला का चालू हो जाएगा। और आपके मैं बता दूं कि अभी सामने में देखा होगा मेला का श्री गणेश हो चुका है, साक्षात गणेश भगवान पधार चुके हैं, घोड़ा आ चुका है, कल परसों से गाय भैंस भी आ रहे हैं, राजस्थान से बकरियां भी आ चुकी है। तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है, शुभ मुहूर्त है, क्योंकि चैत्र रामनवमी, चैत्र रामनवमी, चैती छठ, महावीर जयंती और मुस्लिम भाइयों का रमजान पर भी, ईद पर भी इसमें चल रहा है। और आज मैं तो ताज्जुब हूँ कि हमारे एक राजस्थान से व्यापारी अभी बकरा लेके आए, एक पिकअप, उनका भी 1 दर्जन से ऊपर बिक गया 2 घंटे के अंदर में। यानी यहाँ पर गजब का बिक्री भी होने वाला है, चाहे घोड़ा हो, गाय हो, भैंसी हो। और उन लोगों के लिए समुचित व्यवस्था, बिजली पानी का व्यवस्था किया गया है और मेला शुरुआत हो चुका है। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ मिट्टी का दंगल होने वाला है, जो 5 अप्रैल को होगा। उसमें महिला पुरुष दोनों पहलवान आ रहे हैं। 9 तारीख को घुड़दौड़ प्रतियोगिता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ बनारस, यूपी में लखनऊ, इलाहाबाद, उसके बाद राजस्थान से बड़े बड़े रेसलर घोड़ा सब आ रहा है, बड़े बड़े घोड़ा मालिक आ रहे हैं, अपना अपना घोड़ा भी आ गया। और हमारे माननीय विधायक अनंत सिंह, पूर्व विधायक, जिनकी पत्नी भी वर्तमान विधायक, उनका भी घोड़ा यहाँ आ रहा है। अभी उन्होंने सूचना दिया है कि मेरा भी घोड़ा, एक तो घोड़ा अभी थोड़ा अस्वस्थ है, दूसरा घोड़ा
बच्चा जा रहा है, उनका भी टेंट यहाँ लगेगा। यानी ये सोनपुर के तर्ज पे उत्तर बिहार का भव्य मेला लगा। इस मेले को मैं नहीं लगाया हूँ, इस मेले को किसान, व्यापारी जो हैं, पशु प्रेमी, वो लोग लगा रहे हैं। मैं सिर्फ जमीन मुहैया करा रहा हूँ और हमारी क्या औकात थी मेला लगाने का। सभी के प्रेम से, सौहार्द वातावरण से ये लगा है और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया है। जो आप देखेंगे कि दो यहाँ थिएटर भी, शोभा सम्राट, गुलाब थिएटर, चित्रहार, ऑर्केस्ट्रा, नाच, सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कितने लोगों की उम्मीद है आपको आने की? मैं तो समझता हूँ कि कल से जो यहाँ लोग आएंगे, मिनिमम 50,000 का भीड़ पर डे रहेगा मिनिमम। और लोगों ने मन बना लिया है और सारे जगह से जैसे ही चैत्र रामनवमी का मेला समाप्त होगा, इस मेले पे एक ओवर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोई मेला है ही नहीं। 30 तारीख को रामनवमी का समापन होगा, 31 से यहाँ पर अपार भीड़ होगी। यहाँ पर कितने दिन तक चलेगा ये मेला? अभी तक लाइसेंस जो लिया गया है, परमिशन लिया गया है, वो 15 अप्रैल तक का लिया गया। रामसूरत जी, आप इतिहास रचने के करीब है, कहाँ से ये सोच आया था? नहीं, इतिहास मैं नहीं रच रहा हूँ, इतिहास हमारे जनता जनार्दन रच रहे हैं, हमारे जनता मालिक रच रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता रच रहे हैं। ये सोच हमारे मन में तब आया जब हमारे पिताजी भी बाजार लगाते थे मेला का और पशु प्रेमी थे। 50 साल से हम लोग सोनपुर मेला जाते हैं। जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे, इस मेले का नाम भी अपने पिताजी के नाम? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए आदर्श मेरे पिताजी हैं। उनके ही सोच, उनके ही कृपा, उनके आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और मैं उनके नाम को आगे लेकर चल रहा हूँ और अभी तक जो भी प्राप्ति हुई उनकी कृपा से प्राप्ति हुई है। ये थे रामसूरत राय जी। इनका कहना है कि ये मेला एक इतिहास जरूर रचेगा पूरे उत्तर बिहार में और प्रत्येक दिन 50,000 लोग जरूर आएंगे। अपने सहयोगी रोशन के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087772278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सरेआम पंचायत सचिव को पीटने वाले हरदी पंचायत के मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरदी पंचायत के मुखिया राकेश कुमार उर्फ मंटू सिंह द्वारा सरेआम पंचायत सचिव सुरेश सिंह की जमकर पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। 6 माह पहले BDO के सामने ही पंचायत सचिव की पिटाई हुई थी। इसमें कपड़े भी फट गए थे। मामला मोतीपुर ब्लॉक ऑफिस का था। मारपीट होने की वजह से ऑफिस में लोगों की भीड़ जुट गई थी। ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारियों ने मारपीट का विरोध किया तो मुखिया अपने समर्थक के साथ वहां से निकल गए। घटना में पंचायत सचिव सुरेश कुमार सिंह जख्मी हो गए थे। पंचायत सचिव के आवेदन पर कथैया थाना द्वारा दर्ज मामले में मुखिया राकेश कुमार उर्फ मंटू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी उनकी आवाज से हुई है। ये मामला कोई मारपीट का था, सीओ को जाकर उनके दफ्तर में मार दिए थे। ये अभी वर्तमान मुखिया है, कथैया थाना क्षेत्र के। ये नहीं मुझे पता है, कथैया थाना से हम लोग उनको अरेस्ट किया जी। जी उनको अब पकड़ कर यहाँ पर लाया गया और न्यायालय में प्रस्तुत कर उनको कारागार में भेजा। इन लोगों पर, मुखिया जी पर
और उसमें जो है सो आवेदन भी पड़ा था। आवेदन पड़ने के बाद जो है सो वारंट इशू किया गया था, उसी के नॉन अवेलेबल वारंट हुआ था। हाँ इश्तिहार वगैरह। इसके बाद फिर गिरफ्तारी किया गया कितना दिन के बाद, बहुत दिन के। कालीबारी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर में रामनवमी को लेकर अष्टयाम का आयोजन किया गया। कालीबारी रोड स्थित बालाजी हनुमान मंदिर पर 24 घंटे का अष्टयाम का आयोजन किया गया है। कहते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों पर कोई संकट नहीं आने देते। मंगलवार के दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना से शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान हनुमान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा और उपाय हनुमान जी की कृपा दिलाती है। मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बालाजी हनुमान मंदिर के उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 24 घंटे का अष्टयाम किया जा रहा है। कल 12 बजे दिन में भगवान का जन्म होने के उपरांत शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक रहेगी। वहीं शाम में महाप्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। पूर्व के भांति इस वर्ष भी बड़ी हर्षोल्लास के साथ बालाजी हनुमान मंदिर के प्रांगण में 24 घंटा अष्टयाम का कार्यक्रम रखा गया है, जो आज दिन में 12 बजे से शुरू हुआ है और कल भगवान राम के जन्म के पूर्व तक ये लगातार निरंतर राम धुन का कार्यक्रम चलता रहेगा। उसके बाद कल 12 बजे भगवान का जन्म होगा और जन्म के बाद यहाँ पर हजारों के संख्या में महिलाएं, बच्चा और पुरुष के द्वारा विशाल शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें लगभग 500 से ऊपर महावीरी झंडा लेकर उस झंडा को विधिवत पूजा कर उसको झंडा को निकाला जाएगा। और यहाँ पर जो पूर्व के परंपराओं के हिसाब से 5 महावीर मंदिरों में उनका मतलब दर्शन कराकर और सभी लोग अपने अपने घर ले जाएंगे। अपने परिवार के अपने घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए अपने घर में वो झंडा लगाएंगे। और इस कार्यक्रम में उसके बाद शाम में महाभंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 5000 से ऊपर लोगों के लिए भंडारा का व्यवस्था किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नशा मुक्त भारत बनाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय देश भर में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहयोग से नशा मुक्ति भारत अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दीदी ने बताया कि भारत में युवा वर्ग नशे की आदी हो रही है। नशा एक बहुत बड़ा रोग है और एक अभिशाप है। नशा के कारण समाज और परिवार बर्बाद हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आम गोला स्थित सुख शांति भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भारत सरकार के द्वारा नशा मुक्ति अभियान का आंदोलन छेड़ा गया है। पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत कैसे बने, क्योंकि आज युवाओं में ज़्यादा ये देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी इसके कारण अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये सोचा है, इस कार्य की शुरुआत की है कि कैसे इस भारत को हम नशा मुक्त बनाएं, क्योंकि इससे शारीरिक क्षति भी है, देश को भी नुकसान है, जीवन को भी नुकसान है। तो इसीलिए नशा मुक्त भारत बने। हमारी ये शुभकामना है कि भारत नशा मुक्त बन जाए। नशा मुक्त भारत का अभियान की शुरुआत आज से है और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के सौजन्य से ये अभियान चलाया जा रहा है। नशा के प्रति जो हमारे देश के लोग आसक्त हुए हैं, उससे क्या
क्षति हो सकती है, हम अपने जो छोटे बच्चे हैं उसको बता सकते हैं कि नशा से क्या हानि है। आप नशा करते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है, आपका सामाजिक स्टेटस पर क्या असर पड़ता है, आपका देश के पर क्या असर पड़ता है, देश के डेवलपमेंट में आप कैसे बाधक बन सकते हैं। डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से तो बाधक आप बन सकते हैं। आपका सामाजिक स्टेटस भी खराब होगा, आपका पारिवारिक जो है स्टेटस खराब होगा, परिवार के लोगों का जो है आपके प्रति भी उदासीनता होगी, आप उपेक्षा के शिकार हो जाएंगे। तो नशा एक बहुत बड़ा रोग है, एक अभिशाप है, इससे हमको बचना है। और बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम इससे आदी नहीं हो, इसके प्रति हमको आसक्त नहीं हो, इसके प्रति सोचना है। तो छोटे बच्चों को इसके बारे में बताना होगा। हम लोग स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं वो आजकल पैसे लेते हैं, तो अगल बगल गुमटी रहता है, वहाँ जाके सिगरेट लेते हैं, सिगरेट का पान करते हैं। बहुत से आदमी स्मैक पीने लगे हैं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिला टॉपर त्रिशा को सम्मानित किया गया। इंटरमीडिएट साइंस संकाय में जिला टॉपर त्रिशा के सम्मान में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से बुधवार को सरायगंज टावर स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला टॉपर त्रिशा को पगड़ी और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा एवं वैश्य समाज के बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे। इस अवसर पर डिप्टी मेयर मोनालिसा ने कहा कि यह समाज के लिए बड़ा ही गर्व का पल है कि उनके ही समाज की एक बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। इंटरमीडिएट में 456 अंक लाकर जिले में टॉप किया है। वैश्य समाज की ओर से त्रिशा को शुभकामनाएं है कि वह इसी तरह राज्य और देश का नाम रोशन करे और पूरे देश में टॉप करे। वहीं छात्रा त्रिशा ने बताया कि जिले में टॉप करना उनकी मेहनत का फल है। वो रोजाना 5 से 6 घंटे तक सेल्फ स्टडी करती थी। उन्हें आशा थी कि इससे भी अच्छा अंक आएगा, लेकिन जिला टॉपर होना ही गर्व की बात है। और आज का दिन जो है 8वीं है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुखद दिन है। मैं अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से यहाँ के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बच्ची को, इस पूरे परिवार को अभिवादन करता हूँ और महसूस करता हूँ कि आगे बढ़े और हम लोग का समाज हमेशा इनके साथ रहकर इनके सपने को पंख लगाने का काम करेगा। क्योंकि जिस दिन इनका रिजल्ट आया, मुजफ्फरपुर के सभी इस वैश्य समाज के लोगों ने इनको सम्मानित करने का संकल्प लिया और आज उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमने सुबह ही सभी लोगों को सूचित किया और इन्होंने साहस आया। नवयुवक समिति के प्रांगण में इस जिला के टॉपर का सम्मान करने का अवसर मिला है, हम लोग के लिए बड़ी खुशी की बात। बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मैंने अपनी मुजफ्फरपुर जिले में नाम रोशन किया, सभी का नाम रोशन किया, अपने समाज का, अपने मम्मी पापा का। बहुत खुशी हो रही है। मैं रोज़ 5-6 घंटे पढ़ती थी और हमेशा कंसिस्टेंसी बना लेती थी। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।